अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास। चंद्रयान 3 की चांद पर हुई सफल लैंडिंग। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बना। चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का पहला संदेश लिखा, भारत में अपने गंतव्य तक पहुंच गया और आप भी। चांद से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर की पहली तस्वीर आई सामने। चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर काम में जुटा। लैंडर ने चांद की नई तस्वीरें साझा की। चांद पर लैंडिंग के 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर से निकला प्रज्ञान रोवर। चांद की सतह पर 500 मीटर तक घूमेगा रोवर। इसरो ने कहा, सभी 8 कैमरे सही तरीके से कर रहे काम। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से झूम उठे इसरो के वैज्ञानिक। इसरो चीफ समेत पूरी टीम ने जमकर डांस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो को दी बधाई। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी ने इसरो चीफ को फोन कर पूरी टीम को बधाई दी। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के विदेश दौरे से लौटकर बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 अगस्त को इसरो जाएंगे पीएम मोदी। इसरो की टीम से मिलकर बधाई देंगे। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने चंद्रयान 3 की सफलता पर खुशी जाहिर की। पूर्व इसरो चीफ ने कहा, सिर्फ भारत की नहीं दुनिया के लिए होगा चंद्रयान का डेटा। चंद्रमा की सतह पर रोवर की तैनाती। चंद्रयान 3 ने भेजी चांद से तस्वीर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद हरिद्वार और देहरादून में दिखा जश्न का माहौल। लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। कोलकाता में भी लोगों में दिखा जश्न का माहौल। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद लोगों में जश्न का माहौल। चंद्रयान 3 की सफलता पर काशी विश्वनाथ धाम में की गई विशेष पूजा अर्चना। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में चंद्रयान 3 की सफलता पर लोगों में दिखा उत्साह। लोगों ने पटाखे फोड़ मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। लखीमपुर खीरी में भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद दिखा उत्साह। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए लोग। रायबरेली में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर स्कूली बच्चों में दिखा उत्साह। स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने जाहिर की खुशी। बहराइच में स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर किया गया लाइव प्रसारण। स्कूली बच्चों में दिखा खासा उत्साह। एथेंस में भारतीय प्रवासियों में दिखा जश्न का माहौल। लोगों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर जाहिर की खुशी। भारत की कामयाबी पर केदारनाथ में दिखा जश्न का माहौल। लोगों ने जमकर खुशी मनाई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने दी बधाई। कहा, भारत ने चांद पर तिरंगा गाड़ दिया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। कहा, अमृत काल की यह सबसे बड़ी उपलब्धि। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, भारत की बनी एक नई पहचान। भारत की सफलता पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। कहा, यह पल बहुत ही ऐतिहासिक। देश का चंद्रयान सस्ते में पहुंचा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो को दुनिया भर से मिल रही बधाई। तमाम विदेशी अखबारों की पहली खबर बना चंद्रयान 3। इसरो की सफलता पर चीन ने भारत को दी बधाई। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रखा कदम। इसरो को बधाई। रूस ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत को बधाई दी। पुतिन बोले, अंतरिक्ष खोज के इतिहास में बड़ा कदम। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को बधाई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसरो को बधाई दी। साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी नासा को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफलता से पड़ोसी पाकिस्तान भी खुश। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने बधाई दी। कहा, यह मानवता के लिए ऐतिहासिक क्षण। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखा। बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंद्रयान 3 की सफलता पर कहा, यह हमारे लिए ऐतिहासिक मौका।
बधाई देता हूँ। ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है। शायद अगर मैं सही हूँ तो साउथ पोल पे पहला हमारा देश है चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में सदस्य देशों के नेताओं से की मुलाकात। जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। पीएम मोदी को देख लोगों में दिखा उत्साह, महिलाओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम से मुलाकात कर लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही महिलाओं ने अगली बार मोदी सरकार के लिए भी लगाए नारे। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स विस्तार पर भारत में समिट हुई है। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सहमति जता दी है। भारत ब्रिक्स के विस्तार के पूर्ण समर्थन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन का आज आखिरी दिन। अफ्रीका आउटरीच कार्यक्रम के पहले सत्र में शामिल होंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:30 बजे होगी कार्यक्रम की शुरुआत। जोहानिसबर्ग में आज कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद ग्रीस रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात करीब 11:15 बजे ग्रीस रवाना होंगे पीएम। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तिरंगे का सम्मान। ब्रिक्स देशों के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवाने से पहले फर्श पर तिरंगे को उठाकर जेब में रखा। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स के प्लेनरी सेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा भारत ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन करता है। पिछले 2 दशक में ब्रिक्स ने शानदार यात्रा की है और कई उपलब्धियों को हासिल किया है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने एक बहुत ही लंबी और शानदार यात्रा तय की है। इस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर भारतीयों में दिखा जबरदस्त उत्साह, मोदी मोदी के नारे लगे। ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया युद्ध खत्म करने का ऐलान। कहा रूस यूक्रेन से युद्ध को खत्म करना चाहता है जिसे पश्चिम देशों द्वारा फैलाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला। कहा भय और भ्रष्टाचार का पर्याय राजस्थान बन गया है। पर्यटन की दृष्टि से और महिला सुरक्षा की दृष्टि से जो राज्य देखा जाता था, आज वो महिला अपराध, अत्याचार और गैंग रेप की दृष्टि से नंबर 1 बन गया है। राजस्थान की लाल डायरी को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा राजस्थान में जो हालात हैं उसकी चर्चा क्यों नहीं होती। पुलिस को दौड़ा के पीटा जाता है, गोली मार दी जाती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री मूक दर्शक बन के रहते हैं। आखिरकार ये चुप्पी किसके लिए है? यूपी के मऊ में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान का प्रचार करने पहुंचे संजय निषाद। सपा बसपा और कांग्रेस पर भी साधा निशाना। धोखा दिया था निषादों को उन लोगों ने, सपा बसपा कांग्रेस, और जैसे धोखा दिया था जो हमारे समाज को पता चल गया तो उन्होंने उठाकर फेंक दिया, अपने आप डूब गए। पता ही नहीं चल रहा कांग्रेस कहाँ चली गई, पता ही नहीं चल रहा बसपा कहाँ चली गई, पता नहीं चल रहा कि सपा बस। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। रात करीब 12 बजे आया था फोन, खुद पारस ने दी जानकारी। यूपी के एटा में राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। ऊर्जा क्षेत्र के किए गए काम गिनवाए। उसी चुनाव में दारा सिंह चौहान को लेकर प्रचार में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा उपचुनाव में 50,000 से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। पिछली बार भाई माननीय जो दारा सिंह चौहान जी खुद समाजवादी पार्टी से जीते थे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी उनको जिताने में थे। आज दोनों के दोनों हम लोग के साथ हैं, तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दमोह दौरा। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत के बाद शिवराज ने किया रोड शो। परिवारवाद पर एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बोला हमला। कहा देश और बिहार में लोकतंत्र को कोड़ के तौर पर कर रहा है खोखला।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में सीएम भूपेश बघेल के करीबियों पर ईडी का छापा। भूपेश बघेल के ओएसडी और सलाहकार समेत 3 ठिकानों पर तलाशी। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर सियासी घमासान। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जन्मदिन के मौके पर मिला तोहफा। हरियाणा के नूह हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी। अब तक 61 एफआईआर दर्ज हुई, 285 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में 12 लोगों पर केस। दिल्ली में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी प्रमोदय की न्यायिक हिरासत बढ़ी। कोर्ट ने आरोपी अफसर और उसकी पत्नी रानी को 6 सितंबर तक जेल भेजा। मिजोरम के सैरांग में रेलवे का निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 17 लोगों की गई जान। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मिजोरम हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया दुख। मिजोर के सीएम और राज्यपाल से बातचीत। सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया आरोप। आर्टिकल 370 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलें हुई पूरी। कल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल रखेंगे अपना पक्ष। दिल्ली में कोचिंग सेंटर को स्कूल कॉलेज से जोड़ने के लिए नीति बनाने के निर्देश देने की मांग खारिज हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया याचिका। सपा नेता और पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की घटना पर बोले बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, कहा यह कोई नई घटना नहीं, कल्याणकारी योजनाएं रोकने के लिए विपक्ष पैदा करता है अवरोध। यूपी के गोंडा में प्रधान संघ की बैठक में हंगामा। ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिव के बीच हुई तीखी नोकझोंक। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मारपीट के मामले में आप जिला अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर एफआईआर। मीनाक्षी चौक पर 2 गुटों में हुई थी मारपीट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घाट से बदसलूकी। दर्शन करने पहुंची महिला श्रद्धालुओं ने घाट को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में युवती के हत्या से हड़कंप। उधार दिए पैसे वापस मांगने पर हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गंगा नदी में डूबने से युवक की मौत। गोताखोरों ने निकाला शव। मछली पकड़ने नदी पर गया था युवक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध फैक्ट्री पर पुलिस की छापामार कार्रवाई। मौके से 2 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों के पास से 40 किलो गांजा बरामद किया गया। राजस्थान के अरावली में मोबाइल चोर युवक युवती को गिरफ्तार किया गया है। 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के संभल में ढहा मकान के मलबे में दबकर पिता और बेटी की मौत हो गई। उज्जैन के हरे फाटक ब्रिज पर चलती कार में लगी भीषण आग। देखते कि देखते कार जलकर राख हुई। उधर बहराइच में एनडीआरएफ ने भूकंप से बचाव के लिए किया मॉक ड्रिल। भूकंप के दौरान बचाव करने के बताए तरीके। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल। दीवार गिरने से युवक की मौत हुई। नवी मुंबई के नेरूल इलाके में एक इमारत का हिस्सा ढहा। हादसे में कई लोग घायल हुए। हिमाचल में शिमला में आफत लगातार जारी है। एक शोरूम के पास अचानक का आया मलबा। कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल के शिमला में भूस्खलन के बीच भारी बारिश से आफत। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से आफत। अटौला में बागी नाला के पास फटे बादल। हिमाचल के सोलन में पानी के तेज बहाव में महापुल बदली नालागढ़ के को हरियाणा से जोड़ने का काम करता था पुल। हिमाचल आपदा पर कांग्रेस का बयान। हिमाचल में 10,000 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की है। मुंबई के लोखंडवाला में पानी की पाइपलाइन फटने से हड़कंप। इलाके में भरा पानी। रूस में वैगनर चीफ प्रोगोजिन का प्लेन क्रैश। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। हादसे में प्रोगोजिन समेत 10 लोगों की गई जान। नेपाल में दर्दनाक हादसा। काठमांडू से बेनी जा रही यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी। हादसे में 8 यात्रियों की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय चीन संगीत महोत्सव का शुरुआत हुई। समारोह में चाइनीज म्यूजिक के कई दिग्गज शामिल हुए।
दक्षिण कैलिफोर्निया में आए तूफान के बाद अब पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में जारी बचाव और राहत का काम। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं थम रही जंग की दास्तां, यूक्रेनी ड्रोन को मॉस्को में रूसी सेना ने मार गिराया। पुतिन ने रूस द्वारा नियुक्त यूक्रेन क्षेत्रों में प्रमुखों से की मुलाकात, रक्षा मुद्दों पर बातचीत की। शंघाई के सुजौ क्रीक को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, क्रीक के दोनों किनारों पर 15 पुलों को मिलेगा नया रूप। पूर्वोत्तर ग्रीस में चौथे दिन भी नियंत्रण से बाहर जंगल की आग, दमकल कर्मी लगातार कोशिश में जुटे। शंघाई पुस्तक मेला 2023 का हुआ समापन, 7 दिनों तक चले इस मेले में लोगों को किताबें पढ़ने के लिए किया गया जागरूक। चीन तट रक्षक के दक्षिणी चीनी सागर में फिलीपीन जहाजों को रोका गया। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, चीन के साथ हुए युद्ध में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ग्रीस की सीमा से लगे हुए तुर्की इलाके में लगी भीषण आग की वजह से आसपास के गांव को खाली कराया गया।